नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की। इस सीरीज के माध्यम से हम डेली बेसिस पर 50 इम्पॉर्टेंट जो है वन लाइनर्स प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। ये सभी आपके जो वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर होता है आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पर आधारित होता है, तथा यह जो सीरीज है आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी यह जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सीरीज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने इस सीरीज में 5 वीडियोज़ को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तथा इसका जो छठा भाग है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुपीरियर झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है सुपीरियर झील है। इसकी अवस्थिति क्या है, अवस्थिति भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसकी अवस्थिति आपको मिलेगी अमेरिका और कनाडा में। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मीठे पानी की जगह खारे पानी की झील पूछा होता तो इसका आंसर क्या हो गया होता आपका। अगर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यहाँ पे अगर पूछी गई होती आपसे तो आपका राइट आंसर होता आपका कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। तो इसे आप याद रखिएगा, यह जो कैस्पियन सागर है टोटल 5 देशों में आपको मिलेगा, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विश्व की अगर सबसे गहरी झील आपसे पूछी होती तो इसका आंसर भी आप याद कर लीजिए। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। इसे आप याद कर लीजिएगा, बैकाल झील जो है यह विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है बैकाल झील की, तो रूस में है। तो ये 3 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो फ्रांस का एक शहर है लियोन, यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरपोल का मुख्यालय। तथा यह जो इंटरपोल है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1923 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है फेमस, यह किसे समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है आपका हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आपका जो नाट्य शास्त्र है इसकी रचना की गई थी भरत मुनि के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम कहते हैं WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की जो जो आविष्कर्ता थे यानी कि आविष्कारक थे, कौन थे, इनका नाम आपसे पूछा गया है। तो WWW का जो आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड वेब की जो है आविष्कार किया गया था। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे यहाँ से हमारा करंट अफेयर्स का प्रश्न शुरू होता है। तो यह करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं। सब्जियों के लिए MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल पहला राज्य था जिसने सब्जियों के लिए MSP को तय किया था। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स का प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। अगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है। और इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना था, तो हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना था UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इंडिया की भीम UPI QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यह आपके करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंडिया की जो भीम UPI है उसके QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश बन गया है भूटान। तो आप इसे याद रखिएगा, भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, तो बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना अल सल्वाडोर। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, आपसे पूछा गया है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का हम पावर हाउस कहते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस बौद्ध ग्रंथ में भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है, आपको बताना है। तो बौद्ध ग्रंथ आपको मिलेगा विनय पिटक, इसमें जो है नियमों का उल्लेख है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो आप ध्यान दीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, आपको बताना है। तो गति का नियम दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइजैक न्यूटन, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण कोड का नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो भारत का जो पहला सफल परमाणु परीक्षण कोड था, इसका नाम क्या था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। तो भारत का जो पहला सफल परमाणु परीक्षण कोड था, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तथा भारत का जो पहला सफल परमाणु परीक्षण था, इसको नाम मतलब इसको हम कहते हैं पोखरण परीक्षण, तो आप इसे याद रखिएगा, पोखरण 1 जो था, यह भारत का पहला परमाणु सफल परीक्षण था, जो जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तथा यह किस वर्ष में किया गया था, तो यह किया गया था 18 मई 1974 को। पोखरण 1 जो परीक्षण था, यह 18 मई जो है 1974 को किया गया था, तथा इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगेन यहाँ से आपके 5 और करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं, यानी कि टोटल 10 आज हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों के यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे 16वां प्रश्न करंट अफेयर्स का है, कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले डीएनए वैक्सीन का क्या नाम है, आपसे पूछा गया है। तो कोविड-19 के खिलाफ विश्व की जो पहली डीएनए आधारित वैक्सीन थी, इसका नाम था जाइकोव-डी, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जाइकोव-डी जो है विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन थी कोरोना वायरस की, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, तो लॉस एंजलिस, अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजलिस, यहीं पे जो है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश ने विकसित किया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत के द्वारा जो है विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया गया। और भारत का जो पहला अनाज एटीएम है, कहाँ पर खोला गया है, आपसे पूछा गया है। तो भारत का पहला अनाज एटीएम खोला गया है आपका गुरुग्राम में, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुरुग्राम में। इसके बाद भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है, तो भारत की पहली mRNA पर आधारित जो है पहली कोविड-19 की वैक्सीन, इसका नाम है HGCO19। तो आपको mRNA पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम याद रखना है और आपका डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम याद रखना है, दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, असम में पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था, आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो असम में जो पहला तेल कुआं था खोजा गया था डिगबोई में, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, यानी कि बंगाल आर्मी का पौधशाला हम किसे कहते हैं, तो अवध को कहते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी हम कहते हैं अवध को। और भारत के वन्य जीव मतलब भारत का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं, आपसे पूछी गई हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल 6 अनुसूचियां हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और दंत चिकित्सक जो होते हैं, ये दांतों का इलाज करने के लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, आपसे पूछा गया है। तो आपके जो डेंटिस्ट होते हैं, ये दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ने की कोशिश की थी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसप ने जो है सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, तो जेम्स प्रिंसप आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट है, यह कब शुरू किया गया था, हाथियों को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था, यह 1992 में शुरू किया गया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1992। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। तो वॉशिंगटन डीसी
तो आप इसे याद रखिएगा। पैसों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया और IMF हो गया, इन सभी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन DC में। तो आप इसे याद रखिएगा। इसकी स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 1945 में। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है, आपसे पूछा गया है। तो पेरिस में जो स्थित है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, यह यूनेस्को का एक अंग है। तो आप इसे याद रखिएगा, यूनेस्को से संबंधित है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कंप्यूटर का दिमाग यानी कि मस्तिष्क हम किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हम कहते हैं CPU को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सैनिक विद्रोह के दौरान जो यानी कि 1857 की क्रांति की यहाँ पे बात हो रही है, तो 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय जो है गवर्नर जनरल भारत का था लॉर्ड कैनिंग, तथा इस 1857 की क्रांति के समाप्त होने पर 1858 में जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है, तथा गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय का पद सृजित किया जाता है, तथा भारत का पहला वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और किन नेताओं के मध्य जो है ताशकंद समझौता हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के मध्य जो है ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था। तो अर्नेस्ट हेकेल के द्वारा। किसके द्वारा। तो अर्नेस्ट हेकेल के द्वारा पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट हेकेल। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय आपको मिलेगा गुवाहाटी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा गुवाहाटी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, तथा ये जो है आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं आर्टिकल 51A में रखे गए हैं। तथा किस समिति के रिकमेंडेशन पर जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जगह दी गई थी। तो स्वर्ण सिंह समिति की जो है रिकमेंडेशन पर जो है भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जगह दी गई थी। वर्तमान में टोटल 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रेड इंडियन किस महाद्वीप के निवासी हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के निवासी हैं आपके रेड इंडियन। इसके बाद हमारा ग्रह पृथ्वी किस गैलेक्सी में है। तो मिल्की वे में है। इंपॉर्टेंट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से। तो शहनाई बजाते थे आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह के साथ किसने जो है अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर जो है अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंग मंच का नाम क्या है। तो तमाशा है। इंपॉर्टेंट है। और भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। तो घाघरा नदी में आपको मिलेगी रिवर डॉल्फिन। इंपॉर्टेंट है। और इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन तैयार किया है। तो आदित्य L1 जो है इसरो का मिशन है, यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो है इस मिशन को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा। तो इसरो के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है आदित्य L1। और भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा पहला कौन सा है। तो पहला आपका है राष्ट्रपति का पद। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कंप्यूटर का जनक हम कहते हैं चार्ल्स बैबेज को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की खेती को हम कहते हैं ट्रक फार्मिंग। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1920 में जो है किस आंदोलन को हमने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा था। तो खिलाफत मूवमेंट जो था इसको जो है असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। और तथा आपका जो असहयोग आंदोलन था 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है। तथा 1 अगस्त को ही जिस दिन यह आंदोलन शुरू होता है उसी दिन बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्र कौन सा है। तो ऊर्जा।
यानी कि जो एनर्जी का एरिया है उसी से जो है सबसे ज़्यादा जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, तो जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे मार्ग है यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह हमारा वर्ल्ड लाइनर्स का छठा भाग था। इसमें हमने अगेन 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।